हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताना है। तो दिया क्या है कि जो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा जो होता है इंक्रीज करेगा जब हम थीटा का वैल्यू जो होता है बढ़ाएंगे। यानी जब हम इसका रेंज को अगर जैसे 0 डिग्री है, फिर अगर 30 गया है, फिर 60 गया है, फिर इस प्रकार से अगर बढ़ते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है बढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन ये खड़ा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम चेक करके देखते हैं हम इंटरवल कौन सा लेंगे। तो वो जीरो और जो होता है थीटा का वैल्यू 0 और 90 के जो होता है वो बीच में लेंगे, इस इंटरवल को लेंगे। या 0 के बराबर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि क्या इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, तो चेक करते हैं। तो सबसे पहला जब हम लेते हैं थीटा का वैल्यू 0, तो हमारा कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है जब हम 0 लिए तो कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है हमारा कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर हम जब कॉस थीटा जो होता है अ, अगर इंक्रीज किए यानी 0 से अब किधर 30 की तरफ गए, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो होता है कितना, तो √3/2 होता है। अगर इसका बताएं √3/2 कितना होगा, तो ये 1.732 के इक्वल होता है। √3 का वैल्यू अप्रॉक्स ही ले रहे हैं तो 2 होता है, तो ये जो होता है वैल्यू 0.866 के जो होता है वो इक्वल होगा। फिर हम जब कॉस जो होता है 45 डिग्री को लेते हैं, तो जब cos 45 डिग्री को लेंगे तो 1/√2 होता है। तो ये जो वैल्यू होता है 1/√2 ये इक्वल हो जाता है तो 0.707 के। जब हम इसको cos जो होता है वो इससे बड़ा लेंगे वैल्यू, तो 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू जो तो 1/2 होता है जो इक्वल होता है 0.5 के। फिर हम cos जो होता है 90 डिग्री लेंगे, तो वो जो होता है 90 डिग्री cos थीटा 0 के बराबर होता है, इसका वैल्यू 0 के इक्वल होता है। यानी देखे तो ये वैल्यू पहले 1 थी, फिर 1 से 0.8 हो गई, फिर 0.7 होगी, फिर 0.5 होगी, फिर 0 होगी। यानी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। जब हम एंगल का वैल्यू यानी थीटा 0 से अगर 90 की तरफ गए यानी एंगल का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो थीटा का वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो ये दिया हुआ है, हम किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो 0 से लेके 90 के बीच में, तो ये जो वैल्यू जो होता है वो फॉल्स हो जाएगी। ये बोला गया था क्या कि ये थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा जो होता है इंक्रीज करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। इसको बाई ग्राफिकली भी देख सकते हैं। जो कॉस का जो ग्राफ होता है कॉस थीटा का, वो होता है इस प्रकार से। यहाँ पर कॉस थीटा इस प्रकार से होता है जब हम π/2 का बात करें और ये जो होता है 0 का बात करें, तो ये 0 पर जो होता है वो 1 के इक्वल था, 1 के इक्वल था। अब जैसे जैसे जो होता है वो हम साइन का वैल्यू यानी 0 था, फिर हम ले जा रहे हैं कि 30 डिग्री, तो ये जो होता है वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है यानी क्या हो रहा है, वैल्यू जो होता है घट रहा है। तो यही जो होता है वो हमारा आंसर था, क्योंकि वैल्यू घट ही रहा है तो ये